अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद फातिमा में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज संडे का दिन या मैं बनाने जा रही थी टमाटर की चटनी। ये टमाटर आजकल हुए में बहुत ज़्यादा सस्ते। एक टाइम था जब टमाटर जो है वो 200-250 रुपये किलो मिल रहे थे। यानी हम सोचते थे टमाटर लेने से पहले भी कि टमाटर डाले जाएँ या नहीं डाले जाएँ। एक टमाटर डलता था तो उसके साथ थोड़ी सी दही डलती थी खाने को कवर करने के लिए, लेकिन कभी के दिन बड़े तो कभी की रहते। और अब टमाटर इतने सस्ते हैं कि मार्केट जाओ तो टमाटर वाले सब्ज़ी वाले खुद ही बोल रहे होते हैं, बाजी ले जाओ 30 रुपये में ले जाओ, 30 रुपये में ले जाओ। तो आप लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं और जितनी हो सके आप लोग जो है वो इस वक्त टमाटरों को सेव कर लें। इसमें कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। देखें आजकल जिस हिसाब से महंगाई है, लोग जो है वो अपनी जेब देख के चलते हैं। आगे जाके जब रमज़ानों में ये टमाटर महंगे होंगे तो फिर हम लोग यही रोना रोएंगे। तो मैंने भी टमाटरों को सेव किया है। कुछ टमाटर मैंने बॉईल करके उसको जो है वो ग्राइंड करके रखे हैं। और यहाँ आज मैं बनाने जा रही थी टमाटर की चटनी। तो टमाटर को मैंने रफली चॉप करके और इधर एक पैन में मैंने ऑयल में ऐड किया था ज़ीरा, और ये मैं ऐड करी थी ग्रीन चिली जो होती हैं, हरी मिर्चें, उसको मैंने चॉप कर लिया था चॉपर में। ये ऐड करके मैं थोड़ी देर जो है ना वो भूनूंगी और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी सिंपल टमाटर। और टमाटर में तो आपको पता है कि कितना ज़्यादा पानी होता है। तो बस जब तक वो टमाटर जो है अपना सारा पानी जो है सो निकालेंगे और उसके बाद उसको भून के उसका सारा पानी जो है वो जलाएंगे, बस इतना सा प्रोसेस है। और एंड में नमक डाल के उसकी भुनाई कर लेंगे। और आज संडे का दिन है। संडे के दिन भी जो है वो हम लेडीज़ को छुट्टी नहीं होती। जेंट्स के लिए तो चलो ये एक अच्छी बात होती है कि अगर वो पूरा दिन पूरा हफ्ता जो है वो काम पे जा रहे हैं तो एक दिन उनको रेस्ट का मिल जाता है। और वो एक दिन भी वो मजा ले कि कोई काम के लिए राज़ी हों, क्योंकि वो दिन उनकी छुट्टी का होता है। उस दिन हम कुछ नहीं करवा सकते उनसे, ना उनसे कोई काम हो सकता है करवाना, और ना ही जो है वो उनको कहीं आने जाने के लिए बोला जा सकता है। तो मेरे हस्बैंड का भी यही है कि संडे का दिन था, लेकिन मैंने उनको पहले से ही बोला हुआ था कि संडे के दिन जब छुट्टी होगी तो हमें घर की सफाई करनी है, क्योंकि घर जो है ना वो थोड़ी क्लीनिंग मांग रहा था। मेरे घर में तो एक कमरे को छोड़ के, यानी मेरा जो बेडरूम है जिसमें जो है वो कारपेट है, बाकी मेरे पूरे घर में जो है वो टाइल है। तो टाइलों पे तो आराम से धुलाई वगैरह हो जाती है, लेकिन जो है वो कारपेट के ऊपर वैक्यूम ज़रूरी होता है करना। और इधर मैंने सिंपली टमाटरों को डाल के 20 मिनट के लिए छोड़ा था, और 20 मिनट बाद आप देखेंगे कितना सारा पानी टमाटरों का जो है वो निकल गया है। बस मैं इसको एक दफ़ा चलाऊंगी और जिस तरह टमाटर सॉफ्ट होते रहेंगे ना, तो चमचे से जो है वो हमारा जो है स्पैचुला देखें इस तरह से जो है वो टमाटरों को आहिस्ता आहिस्ता से इसी के अंदर जो है वो मैश करते रहेंगे, इसी पानी के अंदर। और फिर जो आखिर में बचेंगे तो वो हम जो है वो घोट लेंगे। इन टमाटर चटनी को पीसते नहीं हैं, इसको सिर्फ जो है वो घोटते हैं। घोटने से मुराद कि हम इसी तरह से दबा दबा के मैश कर लेंगे। तो मैं आपसे कह रही थी कि मेरे एक कमरे में जो है वो कारपेट है और बाकी तो पूरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह टाइल हैं। तो उस कमरे में वैक्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और आज संडे के दिन जो है वो दोपहर में खाना खाया जाता है हमारे घर। वैसे तो आम दिनों में हस्बैंड होते नहीं हैं तो दोपहर में खाना इतना नहीं खाता कोई। फातिमा को खिलाना होता है, मैं खा लेती हूँ बस। लेकिन जब संडे होता है तो पूरे एहतमाम के साथ जो है वो खाना वगैरह बनता है। और आज मुझे शाम में शादी में भी जाना था, मेरी फ्रेंड की शादी, जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था। तो आज मुझे शाम में शादी में भी जाना था, तो मैंने कहा कि दोपहर में कुछ हल्का सा ही बना ले। तो मैं दोपहर में जो है वो मिक्स दाल बना रही थी। मिक्स दाल की रेसिपी मैंने पहले भी आप लोगों को दी है। वो बहुत बहुत यमी बनती है, बहुत ज़्यादा यमी बनती है। मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है। तो बस मैं सिंपली जो है वो दाल रोटी बना रही थी और टमाटर की चटनी। यहाँ मैं आटा गूंद रही थी और फातिमा जो है वो अपने बाबा के साथ लगी है। आ गई फातिमा भी। तो बस मैंने जो है वो जल्दी जल्दी आटा गूंदा और उसके बाद जो है वो रोटियाँ बनाई और जल्दी से अपनी दाल को फ़ाइनल किया, सब्ज़ी को फ़ाइनल किया, सॉरी सब्ज़ी नहीं, अपनी जो है वो चटनी को फ़ाइनल किया। और फिर हम लोग बैठे खाना खाने के लिए, क्योंकि खाना खाने के बाद हमें सफाई भी करनी थी। और मैंने अपने हस्बैंड को यही कहा कि आप जो है वो कमरे में वैक्यूम वगैरह कर लें, क्योंकि वैक्यूम का काम जो है ना वो मुझसे नहीं होता। सही से वैक्यूम चलाना सब करना उनको ज़्यादा सही तरह आता है। वो जो है कमरे में वैक्यूम करेंगे जब तक। तो मैंने सोचा कि मैं जो है वो अपने बाकी के काम निपटा लूँ। जब तक उन्होंने कमरे का काम किया, मैं अपनी किचन वगैरह से फारिग होके अपने सहन वगैरह की सब धुलाई करी मैंने। बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है संडे वाले दिन, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। अगर करने पे आए तो बहुत काम हो जाता है, नहीं करने पे आए
तो कुछ भी काम नहीं होता। आप अगर बैठे रहें आपको कोई काम नहीं नज़र आएगा, लेकिन जब आप करने के लिए खड़े होंगे तो आपको एक के बाद दो, दो के बाद तीन काम नज़र आते ही रहेंगे। तो संडे का दिन ये होता है कि एक से दो मदद मिल जाती है। मेरे हस्बैंड साथ में होते हैं तो जो है ना वो काम आसानी से हो जाते हैं मेरे। और बहुत से काम मैंने पेंडिंग पे भी छोड़े होते हैं कि अब ये काम जो है वो संडे को ही होंगे। और जितनी देर में मैं अपना आटा वगैरह गूंद के फारिग हुई थी तो यहाँ पे टमाटर जो है वो मेरे मज़ीद सॉफ्ट हो गए थे। तो मैं थोड़ी थोड़ी देर में इनको देखती भी जा रही थी साथ में, और इनको जो है वो चला के जो जो टमाटर सॉफ्ट हुए हुए थे उनको मैश करती जा रही थी। और बहुत मज़े की बनती है ये चटनी, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इसकी रेसिपी को। घर के काम में जो है ना वो एक से मदद मिल जाती है ना तो थोड़ी आसानी हो जाती है। और मैं ये मानती हूँ कि अगर लोग ये कहते हैं कि घर को जन्नत बनाना औरत का काम है, तो वो औरत कोई भी काम अकेले नहीं कर सकती। औरत हो मर्द हो कोई भी हो, कोई भी काम जो है वो हम अकेले नहीं कर सकते। हमें जो है वो किसी न किसी बंदे की हेल्प जो है वो ज़रूर चाहिए होती है। तो इसी तरह जो है ना वो घर के कामों में भी है। जिस तरह हस्बैंड्स अगर बाहर जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो पीछे हम वाइफ जो हैं वो घर को संभालना, बच्चों को संभालना, तो उनको भी एक टेंशन फ्री रहते हैं कि वो घर से टेंशन फ्री हैं। और यहाँ पर जो है जब वाइफ्स घर में काम कर रही हों तो जो है हस्बैंड को भी उनके साथ थोड़ी हेल्प करवानी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड जो है वो इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं कि मेरे साथ उनकी जो है वो हर काम में मदद रहती है। और मैं वो बात बोल रही थी ना आपसे कि घर को जन्नत बनाना अकेले औरत का काम नहीं है। अकेले औरत कुछ भी नहीं कर सकती है, चाहे वो किसी भी ज़िंदगी के किसी भी मकाम पर हो। औरत अकेली कुछ नहीं कर सकती है। उसके सर पर उसके बाप का, उसके भाई का, उसके शौहर का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अल्लाह पाक हम सब के सरों पर हमारे बाप का, भाइयों का और शौहरों का साया जो है वो सलामत रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जो है वो मेरे टमाटर का पानी जो है वो कम हो गया था, जल गया था। और ये मेरे पास जो है वो दल घुटनी है, इसको हमारी ज़बान में तो दल घुटनी कहते हैं। अब जो देख रहे हैं उनकी ज़बानों में पता नहीं क्या कहते हैं। आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आप लोग इसको क्या बोलते हैं। और मैं इसको जो है वो हल्के हल्के से मैश करूँगी। देखें इस तरह से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से जो जो टमाटर सॉफ्ट हुए हुए हैं उनको जो है वो थोड़ा सा इस दल घुटनी से मैश करेंगे। और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा इसको दूसरे चमचे से दबा दबा के मैश करेंगे। इसको पीसे नहीं, पीसने से जो है वो सारा एक पेस्ट की तरह बन जाता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता और वो चटनी बिल्कुल भी मज़े की नहीं होती। और इस वक्त इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही थी, इतनी मज़ेदार खुशबू। तो इसको जो है वो बस मैं अब इसकी सिर्फ भुनाई का प्रोसेस है और कुछ नहीं। तो इसको जो है वो इसी तरह से हल्के हल्के हाथ से जो है वो टमाटरों को मैश करते रहेंगे। और अभी आप देखेंगे मैं आगे जो है वो एक और चमचा लूँगी, बड़ा सा जिसको बोलेंगे, बड़ा सा चमचा लकड़ी का, वो उससे भी जो है मैं इसको ये रहा इसको उससे भी जो है वो मैं मैश करूँगी। इससे बहुत आसानी से मैश हो गए थे टमाटर। और दल घुटनी से तो इतने ज़्यादा मैश नहीं हो रहे थे, थोड़े बहुत हुए थे, लेकिन इससे जो है वो बहुत अच्छी तरह से टमाटर मैश हो गए थे। और जो है मेरी चटनी बहुत मज़े की बन गई थी। यहाँ पे जो है वो मेरी चटनी जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गई थी। बस मैं इसको भून रही थी थोड़ी थोड़ी देर में। और दूसरी तरफ मैं कर रही थी अपनी दाल के लिए बघार की तैयारी। और जल्दी से जो है वो दाल में अच्छा से बघार लगा के मैंने बनाई रोटियाँ। और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। और आप लोगों से जो मैं बात करना चाह रही थी कि रजब के महीने के हवाले से, कि अब जबकि रजब का महीना शुरू हो गया है
और रमज़ान जो है वो हमारे बहुत ज़्यादा करीब आते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा करीब। इतनी जल्दी टाइम गुजर रहा है, हज़ार की स्पीड से जो है ना वो ज़िंदगी भाग रही है, पता ही नहीं चलता कब सुबह कब शाम हो जाती है, और जो है ना वो ज़िंदगी इसी तरह से गुजर रही है हम लोगों की। अभी ऐसा लग रहा है थोड़े दिन पहले ही रमज़ान गुजरे थे, और अब जो है वो 1 महीने 2 महीने में दोबारा रमज़ान आ रहे हैं। तो रजब के महीने में बहुत से लोगों की जो है ना वो बहुत सी बिदत की बात क्या बोले हम, ऐसी चीज़ें जो इस्लाम में नहीं है, बहुत से लोग जो है ना वो करते हैं, लेकिन बचना चाहिए उन चीज़ों से जितना हो सके। हम किसी के अमल के ऊपर नहीं बोल सकते। हो सकता है अल्लाह ताला को हमारे अमल से ज़्यादा, हम जिस चीज़ के लिए बोल रहे हैं, रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं, अल्लाह ताला को हमारे अमल से ज़्यादा उस बंदे का अमल पसंद आ रहा हो। तो किसी के अमल के लिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो हम कुरान हदीस में पढ़ते हैं, समझते हैं, हमें उस चीज़ पर अमल जो है वो ज़रूर करना चाहिए। और कुरान में जो है ना वो कहीं भी रोज़ों के हवाले से 15वीं शब का रोज़ा तो बोला जाता है कि हाँ अच्छी बात है रखना। 27वीं रजब का रोज़ा, सॉरी 15वीं शब का बोल रही हूँ, 27वें रजब का रोज़ा जो है वो रखना चाहिए, अच्छी बात होती है। रोज़े तो आम दिनों में भी रखने चाहिए, कोई एक महीना मखसूस नहीं कर रहे, कोई ऐसी चीज़। हाँ जो ना जो चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है कि जिन महीनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़े रखते थे, तो उन चीज़ों में जो है ना वो ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। और यहाँ पे जो है ना वो सफाई जो शुरू हो गई थी खाने के बाद। मेरे हस्बैंड कर रहे थे वैक्यूम, कारपेट के ऊपर जो है ना वो वैक्यूम ज़रूरी, बहुत ज़रूरी होता है। और ख़ासकर के जब आपके घरों में बच्चे हों तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कारपेट पर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। जिनके घरों में जो है ना वो कारपेट हैं, और जब वो सफाइयाँ करते होंगे तो ये चीज़ वो समझते होंगे कि कितनी ज़्यादा डस्ट होती है उनके जो है ना वो कमरों में, और यही डस्ट बच्चों के लिए बहुत बहुत नुकसानदा होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने शुरू की थी सफाई। मेरे हस्बैंड यहाँ पे वैक्यूम कर रहे थे और मैं कर रही थी बाकी पूरे घर की धुलाई वगैरह। तो बस इसी तरह मिल बांट के हमने जो है ना वो जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया, और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा रेस्ट किया। और बच्चे जो बस अपनी धुन में मस्त रहते हैं, उनको जो है ना वो किसी चीज़ की फिक्र नहीं, किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती। यही बचपन होता है, यही तो मज़े के दिन होते हैं। जब हम छोटे थे तो हम दुआ करते थे कि हम जल्दी से बड़े हो जाएं, जल्दी से बड़े हो जाएं, क्योंकि जब छोटे थे तो अम्मा अब्बा जो है ना वो हर चीज़ में मार मार के भगा देते थे, बच्चे हो तुम अभी जाओ, बच्चे हो तुम अभी जाओ। और जब हम बड़े हुए तो अब जो है ना वो हम सोचते हैं कि दोबारा हम थोड़े से अपने बचपन में चले जाएं, अपने स्कूल के दिनों को याद करना, अपने कॉलेज के दिनों को, मदरसे के दिनों को याद करना। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हो रही थी धुलाई, और गर्मियाँ इस तरह की शुरू हो गई कराची में। अचानक से मौसम चेंज हुआ कि अचानक से गर्मियाँ शुरू हुई। तो मैंने कहा जब आप वैक्यूम कर ही रहे हैं ना तो फिर आप एसी की भी सफाई कर दें, क्योंकि आने वाले कुछ टाइम में जो है ना वो ये ज़रूरत पड़ने वाली है कि अब एसी के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। अभी जो कि फरवरी में इतनी गर्मियाँ हो रही हैं दिन के टाइम में, तो आगे जब मई जून तक का टाइम आएगा, रोज़ों का टाइम आएगा, तो मेरे ख्याल से तो पता नहीं क्या हाल हुआ होगा गर्मियों का। तो यहाँ सब जगह की धुलाई वगैरह करके मैं लगा रही थी पोछा, और मेरे हस्बैंड और फातिमा को मैंने सुला दिया था। हस्बैंड को तो नहीं सुलाया था, वो खुद ही सोए, और फातिमा को सुला दिया था मैंने। बच्चे सो जाएं, फातिमा स्पेशली सो जाती है तो मेरे लिए काम करने में जो है ना वो बहुत आसानी हो जाती है, बहुत ज़्यादा आसानी। खेलती है वो, इधर उधर भागती है, तो फिर मेरे लिए जो है ना वो मुश्किल होती है। और ये मॉप मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, स्प्रिंग मॉप के नाम से था ये, और फेसबुक से मैंने देख के मंगवाया था, लेकिन बहुत अच्छा मॉप है ये, बहुत अच्छा। और तकरीबन मुझे 2 साल हो रहे हैं इसको मंगवाए हुए, इसने मुझे बहुत साथ दिया है। इसके साथ की एक और जो है ना वो चेंज करने का इसका मॉप का रखा हुआ है, लेकिन वो मुझे अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी निकालने की, तो मैंने नहीं निकाला। लेकिन ये मॉप बहुत अच्छा है, अगर कोई लेना चाहे, जैसे आप लोग भी देखते होंगे नेट वगैरह पे इस तरह के मॉप का दिखाते हैं, तो 100% रिकमेंडेड है, आप लोग ज़रूर लें। थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, मैंने जब लिया था तो मुझे जो है वो 2200 का मिला था ये, लेकिन जो है वो जितना महंगा, थोड़ा महंगा तो ये था, लेकिन इसने जो है ना वो अपनी लाइफ पूरी करी है। और मैंने कहा जितनी देर में फातिमा सो रही हैं, मैं जो है वो शाम के लिए जल्दी से गिफ्ट पैक कर दूं। तो यहाँ मैं कर रही थी गिफ्ट पैक, लेकिन जो मेरा मकसद था वो तो पूरा हुआ नहीं। गिफ्ट पैक करने के दरमियान में ही जो है वो फातिमा बाजी उठ के आ गई।
तो बस जल्दी जल्दी यहाँ पर जो है वो मैंने गिफ्ट पैक किया फातिमा के साथ ही। और शादी की वीडियो तो मैंने नहीं बनाई, ज़रा सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं नहीं बना सकती, बस थोड़ा सा एक क्लिप बनाया था मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत 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 प्यारी लग रही थी मेरी फ्रेंड, बहुत प्यारी लग रही थी। और मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी फातिमा को घर पे छोड़ के, यानी अपनी नानी के घर पर थी फातिमा। वहाँ से बस निकले वापस और फातिमा को लिया उनकी नानी के घर से। यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना वो कुछ सामान वगैरह लेने आए थे बेटी से और सुबह नाश्ते के लिए। ऐसा मुझे लगता है कि बंदा रोज़ाना एक ही किस्म का नाश्ता कर कर के जो है ना वो बोर हो जाता है, रोज़ पराठे पराठे पराठे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब जो है ये बेकरी जो है वो हमारी घर की तरफ, यानी मेरी अम्मी के घर की तरफ ही थी। तो मम्मी का रास्ते से जो है ना वो सुबह के लिए जो है वो बाखर खानी और पापे वगैरह लेके चले। कभी कभी चेंज भी हो नाश्ता, कभी कभी जो है ना वो पराठे भी चलें तो अच्छा लगता है इसी तरह से। तो ये थी मेरे आज छोटा सा ब्लॉग, मेरी ना टमाटर की चटनी की रेसिपी। आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा, अपने घरों में सेव करिए टमाटर। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि टमाटर सेव करके रखे हैं, बहुत से लोग इसका मजाक बनाते हैं, हंसते हैं। देखें, आपको अपना घर देख के चलना है, अपनी जेब देख के चलना है। और आगे आने वाले वक्तों में टमाटर जिस हिसाब से महंगे, हिसाब से टमाटर जो है वो आगे महंगे होंगे तो बाद में हम ही लोगों को परेशानी होगी। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा छोटा सा ब्लॉग टमाटर की चटनी की रेसिपी? ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसा लगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।